हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के क्वेश्चन बैंक का सीक्वेंस। तो शुरू करते हैं कहानी को। या क्या लिखा है, इन द गिवन कंपाउंड एसिडिक एसिड में क्या लाया जाए कि एस्प्रिन बने। हम सब जानते हैं कि एस्प्रिन का मतलब क्या होता है भैया। तो एस्प्रिन का मतलब होता है जब आपके पास क्या हो, वो COCH3 और यहाँ क्या है COS। तो बताओ इस जगह पर क्या आना चाहिए। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बिकॉज जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। चलिए आगे। इन द गिवन रिएक्शन AgOH विद ब्रोमीन सनलाइट। याद करो इस टॉपिक का नाम है हुंस-डिकर रिएक्शन। और हुंस-डिकर में क्या होता है, तो भाई आपके पास AgOH है तो पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, सिल्वर का सोल्ट बनाओगे, यानी यहाँ बनाओगे COAG। उसके बाद ब्रोमीन हिट दिया हुआ है तो आपको बता दूं ये माइनस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, तब जाके आपके पास यहाँ मिलेगा CH3CH2OBr। यहाँ पर क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर CH3CH2O डॉट और Br डॉट बना दिया। इससे क्या निकलेगी बोलो, CO2 निकलेगी। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 डॉट। फिर इस पर Br2 से रिएक्शन करवा देना, तब जाके आपको मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। यानी आपका आंसर यहाँ पर आगरा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। Which one of the following compound gives carboxylic acid with HNO2? देखिए ठीक है, सही क्वेश्चन है ना। या गिव्स कार्बोक्सी एसिड विथ HNO डाइएजोटाइजेशन। अब बटा अगर इसका NH2 से रिएक्शन करोगे तो ये आपका C6H5CH2OH आएगा। और जब यहाँ रिएक्शन करोगे तो C6H5CO के बाद यहाँ OH आएगा, और OH आने का मतलब आपने बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये रिएक्शन करते ना तो आपका आंसर फिनोल आता। तो सीधा सा फंडा है, NH2 को हटाओ, N2 बनाओ, N2 को बना के वहाँ OH कर दो, आंसर आ जाएगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सब जानते हैं फॉर्मिक एसिड ये एग्जांपल है, और हमें पता है उसके अंदर से जब H माइनस बाहर निकलता है, क्योंकि H माइनस इज नोन एज ए रिडक्शन के रूप में जो यूज करेंगे। तो भैया आपके पास कौन सा आंसर आना चाहिए, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए इस कहानी के लिए। दैट्स अ वेरी सम फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि आप यूज कर सकते हो इस कहानी के अंदर। Which the following एस्टर कैन नॉट अंडरगो द सेल्फ क्लेजन। याद करो कंडेंसेशन या क्लेजन कंडेंसेशन एल्डोल के आसपास पड़ते, जिसका मतलब है अल्फा होना चाहिए। पर क्वेश्चन नोट पूछा है तो भैया देखो यहाँ अल्फा चलेगा, यहाँ अल्फा चलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो इस जगह पर अल्फा नहीं है, यहाँ अल्फा। तो भैया पक्का आपका आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे। बिकॉज अल्फा नहीं तो कंडेंसेशन नहीं। सोडियम सॉल्ट ऑफ अगला कहानी जो दे रखा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच मोनोबेसिक एसिड आर इलेक्ट्रोलाइज डज नॉट गिव हाइड्रोकार्बन। बेटा जब हम कोलबे की बात करते हैं तो बहुत फंडा होता है कि इस कहानी में हम क्या बनाएंगे बेटा, पीएच डॉट बनाएंगे तो आपको हाइड्रोकार्बन में पीएच मिलेगा। पर जब आप यहाँ पर H डॉट बनाएंगे तो यहाँ H2 मिलेगा, इट्स नॉट हाइड्रोकार्बन। तो पक्का आपका आंसर क्या आएगा, दिस वन। क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन यूज करते तो भैया यहाँ भले डॉट बनता और आगे जाके ये आपके पास में एस्टर के रूप में आ सकता था, या किसी तरीके से एल्केन और एल्कीन के रूप में आ जाता। और अगर डेली ऑप्शन होता तो हम सब जानते हैं यहाँ पर क्या बनता, डॉट डॉट, और डॉट डॉट से हम एल्काइन बना सकते थे। पर किसी भी हाल में हाइड्रोकार्बन तो नहीं बनने वाला। दैट्स योर आंसर इज बॉम्बे। एक्स वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। जब फॉर्मिक एसिड लेते हैं तो वास्तव में ये ऑप्शन होता है। हम सबको अच्छे से पता है कि जब फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करोगे तो दिस थीम इज ए डिहाइड्रेशन। और H2SO4 में डिहाइड्रेशन का सेम मतलब है कि ये इधर से इधर और ये सिस्टम से बाहर। आप इसको ऐसे समझो लाइक कार्बिन मैकेनिज्म, समथिंग लाइक दिस। याद करो ऐसा होने पर क्या हुआ, ये इधर से इधर और ये सिस्टम से बाहर, ताकि आपके पास यहाँ मिला CO जिसको बोलते चोर के घर में चोरी, और सिस्टम से वाटर बाहर, और आगे जाके ये बैक पाई बॉन्डिंग कर लेगा। यानी आपके पास क्या मिलेगा बेटा,
water with carbon monoxide. That's a very unique option इस कहानी के हिसाब से. ओके, रट्टाफिकेशन है पर अच्छा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए. आपसे इस कहानी में क्या पूछा गया है? इस कहानी में पूछा गया है एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सी ऑन कंपेरेबल मास विल हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट. बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बहुत सिंपल सा होता है. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे वो जिता. तो सीधी सी बात है, एल्कोहल, एसिड और एल्डिहाइड हम सब जानते हैं COOH बहुत इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. उसके बाद अगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल के थ्रू होगी. उसके बाद अगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो बॉन्ड में पोलैरिटी ही होगी. इसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन. तो सबसे पहले कौन आना चाहिए? एसिड आना चाहिए था. उसके बाद एल्कोहल आना चाहिए था. तो ये खत्म, एसिड ये रहा. एल्कोहल या एल्डिहाइड? पक्का एल्कोहल, यानी आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए. अगला विच इज द फॉलोइंग प्रोड्यूस फॉर्म बाय एडिपिक एसिड. देखो एडिपिक एसिड का मतलब क्या होता है? तो पहली बात, एडिपिक एसिड का मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पर CH2COH दे रखा है, वैसे ही यहाँ पर भी CH2COH दे रखा है. आप अटैक करके इसको वाटर के रूप में बाहर निकालोगे तो गलती से आपके पास यहाँ पहले 7 मेंबर ऑप्शन मिलेगा. फिर इसमें से भी CO2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास 7 की जगह 5, क्योंकि CO2 हट चुकी है, 5 मेंबर कीटोन मिलेगा. तो इसका मतलब अपना आंसर साइक्लिक कीटोन के नाम से आना चाहिए. अगला जो पहला रिएजेंट दे रखा है, आपको बता दो इस थीम का नाम है परकीन कंडेंसेशन. क्या नाम है? परकीन कंडेंसेशन. तो क्या होगा? परकीन कंडेंसेशन का आंसर आता है दिस अबाउट द सिनेमिक एसिड. और आपको बता दूं इसके बाद आप यूज करो लिथियम हाइड्राइड, तो वो इसका रिडक्शन तो करेगा, साथ में पाई बॉन्ड का भी रिडक्शन करेगा. तो आपका लास्ट आंसर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर रिडक्शन हो. तो प्रैक्टिकली हम बोलेंगे कि जिसका रिडक्शन फेवरेबल, एल्किन भी जाएगा, COH भी जाएगा, दोनों नमस्ते करना है. या अगला जो क्वेश्चन के सामने अवेलेबल है वो पूछ रहा है कि रिएक्शन करते समय कहाँ पर आपका आंसर रेसिम निश्चय बनेगा. तो बेटा जहाँ नयाकार सेंटर बने, जैसे यहाँ पे जब आप अटैक करोगे तो दोनों मिथाइल सेम नहीं चलेगा, पर जब तुम यहाँ अटैक करोगे तो वेरी फेमस एग्जांपल यहाँ पर आपको साइनाइड मिलेगा, जिसके हाइड्रोलिसिस पर ए वेरी फेमस नेम, इसका नाम है लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड मिले. पर जब तुम यहाँ रिएक्शन करोगे तो बेटा जो बनेगा वो डायस्ट्रीमर, क्योंकि पहले से कार्बन सेंटर गिवन है. और लकीली ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दोनों ग्रुप सेम हैं. तो अगर दोनों ग्रुप सेम है तो वो केवल आइडेंटिकल ही बन सकता है, क्योंकि ये रास्ता दोनों में सेम हो जाएगा. तो सच ये है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा? आपका आंसर सिंपल बॉम्बे आना चाहिए. अगला थीम आपको पूछा है इस कहानी के अंदर क्या प्रोडक्ट होना चाहिए. देखो हीट करने पर पता ही है यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो ये आपका बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड. आगे अमोनिया से रिएक्शन करी तो ये आपका बना थैलेमाइड. उसके बाद आपने फिर NaOH से रिएक्शन करी, और रिएक्शन करी तो आपके पास यहाँ पर बना एसिड बेस. ठीक है. फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करी तो इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे बना लिया NBS. फिर और OH अवेलेबल है तो फिर अटैक करोगे, ये रिवर्स ये सिस्टम से बाहर. अपून के पास यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा COH और यहाँ मिलेगा CON-Br. हमें यही तो चाहिए कि ये कहलाता हॉफमैन हाइपोब्रोमेमाइड, जिसका आंसर यहाँ पर NCO आता है. और NCO का फर्दर HCl का मतलब हाइड्रोलिसिस. सारी मेहनत कर ली तो भैया कुल मिला के यहाँ पर NH2 आया. अब इसका नाम क्या है? ये पार्ट तो एनिलीन है और ये पार्ट बेंजोइक एसिड है, दोनों को मिला के बनाते हैं एंथ्रेनिलिक एसिड. देखो ये रहा आपका एंथ्रेनिलिक एसिड, आंसर C आएगा. अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सैलिसिलिक एसिड. तो बेटा सैलिसिलिक एसिड में यहाँ OH और COH आता. कुछ बोलते क्रोटोनिक एसिड. तो भाई क्रोटोनिक एसिड का मतलब आपके पास CH3 के साथ COH आता. तो प्रैक्टिकली आपके पास क्या आएगा? दिस थीम इज नोन एज ए एंथ्रेनिलिक एसिड.
या हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो हेलो। या तो प्रोटोनिक एसिड का मतलब होता है भाई ये वाला एग्जांपल CH3CH CH ये नाम आता है क्रोटोन एल्डिहाइड के, इसके लिए बोलते टोलुइक एसिड। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, पर लकीली वो तो कॉमन नेम था, हमें पता होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली जो आपका आंसर वो तो है एंथ्रेनिलिक एसिड। पर भैया ध्यान रखो, कॉमन मैसेजेज है जिसके अंदर हमें अते पते होने चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो देख लिया करो। अगला क्वेश्चन, आपके पास एक जखीरा रहेगा कंपाउंड एक सीनानेस्टेनो गिव्स ए येलो कलर विद 2,4-DNP बट डज नॉट गिव रेड कलर विद पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब वो बोल रहा है कि आपके पास एल्डिहाइड नहीं है। ऑन ट्रीटमेंट विद NH2 इट गिव्स कंपाउंड समथिंग जिसका फॉर्मूला है NO जो कि मेंशन कर रखा है। व्हेन ट्रीटेड विद PCl5 गिव्स आइसोनिक कंपाउंड Z। Z ऑन हाइड्रोलिसिस, लास्ट टाइम बहुत पंच लाइन है, Z का हाइड्रोलिसिस करने पर आपके पास आंसर के रूप में क्या आने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोपेनोइक एसिड और एनिलीन बन रहा है, तो बताओ करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? मेरे हिसाब से यही आपका राज है जो खोलोगे। जेड वो दे रखा था, क्यों ना हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब यहाँ OH यहाँ है, तो बेटा ये बना बेंजोइक, नहीं चलेगा। ये आपने हाइड्रोलिसिस किया तो देखो ये बना आपका प्रोपेनोइक एसिड, तो चलेगा। ये आपने हाइड्रोलिसिस होना ही नहीं बिकॉज सी बॉन्ड सी है, और अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास OH है, तो ये तो बेंजोइक बनेगा, ये नहीं चलेगा। तो लिटरली लास्ट जो लाइन है वो आपकी पंच लाइन है कि Z से हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलना चाहिए था प्रोपेनोइक एसिड एंड एनिलीन। तो भाई आपका काम कंफर्म है कि ये कंफर्म आंसर, चलो रिवर्स मारते हैं। अगर ये दे रखा है तो PHN से जुड़ा हुआ है तो पक्का एंटी माइग्रेशन यानी ये ग्रुप होना चाहिए, और ये आपका कंपाउंड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो लास्ट लाइन है वो इस पूरी कहानी की क्या थी बच्चे? पंच लाइन थी। अगला ऑप्शन, इन द गिवन रिएक्शन आपको क्या पूछा है भैया? मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या कंपेयर करोगे? तो देखो बेटा NH2 सामने CO दे रखा है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैक करके इसको बाहर, ये अटैक करके इसको बाहर, दोनों गुड ग्रुप के रूप में बाहर निकाल दो, यानी इथेनॉल यहाँ से 2 मॉलिक्यूल C2H5 OH यहाँ से हट जाएगा, तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए? बॉम्बे। NHCO इधर से, NHCO इधर से, ये आपका बेसिक आंसर। इस थीम को बोलते हैं हम लोग SNAE रिएक्शन। या कंपाउंड CH9 gives a YPPT with a warm with alcoholic HNO3। YPPT कौन बनाएगा? जो सॉल्ट बनाएगा। कॉक्सीडेशन ऑफ A gives an acid easily form, बस हो गया काम, easily form एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग विथ आइडेंटिफाई। याद करो एनहाइड्राइड का मतलब हमारा लॉक एकदम फिक्स है, हमारा आंसर आना चाहिए था OCO। नाउ ये मेटा कैंसल, पेरा कैंसल, बचे ये दोनों ऑप्शन है। अब प्रॉब्लम है इसका, अगर आप KMnO4 से रिएक्शन करोगे तो भैया Br अपनी जगह पर रह जाएगा और यहाँ COH ही आएगा, तो भैया ये एनहाइड बन ही नहीं सकता। जिसके पास 2 अल्फा H हो वही यहाँ पहुंच सकता है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। उस चीज को बनाओ, उस चीज को सेट करो जिसके थ्रू दोनों COH बन जाए, तभी COH आ सकेगा। अगला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिएक्शन विद अमोनिया गिव्स B, ऑन हीटिंग B गिव्स C का क्योसेशन करने पर, ब्रोमिनेशन करने पर आपको ये बन रहा है। अब देखो ये बन रहा है किससे बन रहा है? जब हमने ब्रोमीन और KOH लिया, इसका मतलब वो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड की बात कर रहा है, तो इसमें बीच में आप CO को इंट्रोड्यूस कर दो। फिर कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ रिएक्ट विथ अमोनिया, ये अगर अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है तो भैया इस कहानी में अमोनिया हटा होगा, तो यहाँ अगर अमोनिया जोड़ रहे हो इसका मतलब ये बैकबोन फिक्स है CH3CH2CO। CH3CO नहीं चलेगा, CH3CH नहीं चलेगा, CH3CH2CO नहीं चलेगा, ये रहा CH3CH2CO। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। ठीक है, Heating with aliphatic primary amine with chloroform and ethanolic potassium hydroxide organic compound formed is। हम सब जानते हैं प्राइमरी एमीन अगर ये दे रखा है और आपने रिएक्शन किससे कर रखी है बोलो? क्लोरोफॉर्म और KOH से, तो जहाँ NH2 था वहाँ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा बोलो? दिस थीम इज आइसोसाइनाइड, यानी आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर आइसोसाइनाइड आएगा, यानी अपन का आंसर बॉम्बे आएगा। वो साइनाइड है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा।
एसिड दिया, LH दिया, सबको पता है कि अगर LH दिया तो भैया आपको आंसर में क्या मिलेगा, CH2OH, फिर आगे क्या मिलेगा बेटा, CH3CH2Cl, फिर आगे क्या मिलेगा, एल्कीन। तो बस एल्कीन ढूंढना है। अब एल्कीन ढूंढ तो ली, उसका नाम ढूंढ लो। दिस इज थीम ऑफ इथाइलिन, दैट्स योर आंसर। एसिटिल क्लोराइड बेटा इसको बोलते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। एसिटल्डिहाइड वो इसको बोलते हैं, ये हो नहीं सकता। और एसिटिलीन एल्काइन को बोलते हैं, ये हो नहीं सकता। दैट्स योर आंसर इज आगरा। या सिंपल, इन द प्रेजेंस ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोसल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन टू यील्ड ए कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं अगर अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्शन करो, इसका नाम है हेल्महोल्ट्ज-ज़ोलेंस्की रिएक्शन, HVZ। जहां अल्फा छिटा के अल्फा हाइड्रोजन चिपकाते हो तो पक्का आपका आंसर ये आएगा। अच्छा, इटार्ड क्या होता है, तो याद करो इटार्ड का मतलब PSCSC रिएक्शन, जब आप CaO2Cl2 से करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो तो CHO बनता है। ये वॉल्केशनर क्या होता है, तो वॉल्केशनर क्या मतलब होता है, जब आप यूज करते हो CO से CH2 विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन विद KOH। और रोजनमुंड क्या होता है, तो जब रिएक्शन करते हो PaCOCl विद H2PdBaSO4। तो भैया ये तो बेंजोलाइट का रास्ता था। चूंकि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की बात कर रहे हो, इससे आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, बॉम्बे आना चाहिए। इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड ब्रोमीन। बेटा HHBD के जब रिएक्शन करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास RCONH2 होता है। हम यहाँ यूज करते हैं 4 मोल KOH और 1 मोल ब्रोमीन, तब जाके RNH2 बनाते हैं। याद करो 2 मोल तो ये नमस्ते करने में जाते हैं, तब जाके बनता है यहाँ पे RCONBr। फिर ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये सिस्टम से बाहर, वो बनता है RnCO। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने पर CO2 बनता है। और वास्तव में 2 मोल CO2 KOH को कंज्यूम करने में जाते हैं ताकि K2CO3 बन सके। तो प्रैक्टिकली होना चाहिए था 2 मोल, पर गलती से 4 मोल इसलिए आ रहा है कि 2 मोल तो एसिड बेस में चले गए और 2 मोल CO2 को कंज्यूम करने में चले गए। इसलिए आंसर 4:1 आना चाहिए। 4 मोल NaOH एंड 1 मोल ब्रोमीन, पक्का दिस इज योर आंसर। करेक्ट सीक्वेंस पूछिए। अब देखो ध्यान से, ऊपर दे रखा टर्शियन, नीचे दे रखा एल्डिहाइड। तो ध्यान से देखो, अगर हमको पहले टोलेन लिया, ऑप्शन देखते हैं, तो टोलेन लिया तो बताओ आपके पास क्या ऑप्शन आएगा बेटा, ये बनेगा कीटोन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। आगे लिया मिथेनॉल, तो भैया मिथेनॉल लिया तो ये आपका CO और ये आपका या COOCH3। फिर लिया CH3MgBr, तो बता CH3MgBr क्या करेगा, वो अटैक यहाँ भी करेगा, यहाँ भी 2 बार करेगा। तो लकीली आपका आंसर तो A में ही आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं यार, हो सकता है थोड़ी आंसर की का ऊपर नीचे होते, बट चेक करने में कोई बुराई नहीं है। या लकीली आपका आंसर आ भी रहा है, सही सलामत है। ठीक है, तो पहले टोलेन किया। अच्छा बच्चा लगा सब पहले B क्यों नहीं किया, तो बेटा अगर सोचो पहले B किया होता तो गिगनार्ड ऊपर तो अटैक करता, पर B वाले ऑप्शन में क्या पंगा होता पता है, ऊपर तो OH आ जाता, पर नीचे भी तो OH और 2D अल्कोहल बनता, बिकॉज एल्डिहाइड का आंसर 2D होता, सिर्फ B नहीं हो सकता। तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। फिर बचा टोलेन। अब अगर D ऑप्शन तो टोलेन तो ये बन गया। अब गिगनार्ड अगर लेते हैं तो गिगनार्ड तो पहले एसिड बेस करके रुक जाता है, इसलिए ये भी अगला स्टेप नहीं हो सकता। गॉट द पॉइंट। अगला सिंपल लिखा है ब्रोमीन विद सनलाइट। हम सब जानते हैं कि ऊपर की कहानी का मतलब होता है अल्फा H को हटा वहां ब्रोमीन चिपकाओ। तो आप इस कहानी के थ्रू क्या चिपकाओगे भैया, आपके पास यहाँ आएगा CONH2 और यहाँ आप जोड़ दोगे Br। फिर क्या लिखा बेटा, डाइल्यूट KOH। तो डाइल्यूट KOH का मतलब क्या, आप पहले करोगे एसिड बेस, फिर ये देगा NGP से नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो आप रिंग पे ये ग्रुप जोड़ पाओगे, और रिंग पर ये ग्रुप जोड़ पाओगे तो आपके पास में आंसर में ये रहा, ये जगह पे जोड़ा, ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, पहले अल्फा H हटाओ यानी ब्रोमीन जोड़ो, बाद में वहां पे SN2 कर देना, NGP कर देना। अगला दे रखा था NaNO2 विद HCl। बेटा सबको पता है कि ये जो ऑप्शन अवेलेबल है इस कहानी के अंदर, आपके पास में क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे NH2 वाला N2+ बन गया। और हमें पता रिंग के बाहर क्या होता है, बोलो रिंग एक्सपांशन। तो जब आप रिंग के बाहर रिंग एक्सपांशन करोगे तो इस सिचुएशन में ये एक्सपांशन N2 सिस्टम से बाहर, तो हमारे पास
बहुत सही तरीके से क्या बनेगा बोलो, 6 मेंबर रिंग, और यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव। फिर जहाँ पॉजिटिव बनेगा वहाँ पे आपको OH चिपका देना चाहिए। ओके, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आप सिंपल रिएक्शन करो, रिंग के बाद एक्सपांशन, फिर OH जोड़ दो, ये आपका आंसर, मतलब लकीली ये रहा आपका आंसर। अच्छा, कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे जो पॉजिटिव बना उसे शिफ्ट क्यों नहीं किया, तो बेटा ध्यान रखना 4 अल्फा का बना हुआ है, अगर एडजेसेंट पे जाएगा तो 3 अल्फा का बनेगा, प्रैक्टिकली 3 अल्फा पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 अल्फा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज कैलकाटा। अगला, और एर्गोनिक कंपाउंड दे रखा है विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6O2, ये देख रहा कि जैसे एसिड on treatment with aqueous ammonia and treating with compound B, the compound B and treating with molecular bromine and potassium hydroxide provide the compound C with molecular formula C6H7N। इसको देखिए सब में बेंजीन की फीलिंग तो दिख ही रही है, इसका मतलब ये आपका हो गया एनिलीन। अब बता एनिलीन किससे बनता है, तो हम सब जानते हैं जब हम HHBD करते हैं तो ये आपका C7H6O2 यानी COOH। बात समझ में आई। इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है एसिड की जब एमोनिया से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास यहाँ बनता है CONH2, और जब इसकी रिएक्शन हम KOH और ब्रोमीन से करते हैं तो हम CO को हटा के यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं, एमीन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज अबाउट द बॉम्बे। सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है, देख बेटा O2 लिखा हुआ है, अमोनिया KOH ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो पहले अमोनिया बना होगा, फिर HHBD किया होगा, और लास्ट में एमीन दे ही रखा है, तो कोई O से अगर N जा रहा है तो उसका नाम ही है HHBD रिएक्शन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इज ऑफ एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कीटोन की बात कर रहे हो तो हमें चाहिए मोर द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड एंड लेस स्टेरिक, तो वो सिंपल सा फंडा है, आपके पास ये फंडा दे रखा है। यहाँ भी पॉजिटिव, पर याद करो इसका माइनस एम होने से यहाँ पॉजिटिव बहुत अच्छे लेवल का होगा, यहाँ पर आपका माइनस का इफेक्ट है, और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है बोलो, प्लस एम इफेक्ट है, तो प्रैक्टिकली हम ये बोल सकते हैं कि पहले माइनस वाला पहले जीतेगा, मतलब थर्ड पहले आना चाहिए। लकीली थर्ड, थर्ड के बाद कौन आना चाहिए, सेकंड, तो थर्ड आया, सेकंड आया, फिर फर्स्ट और फोर्थ आना चाहिए, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। हमारा सीधा सा मतलब है जिसका पॉजिटिव ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा, तो अच्छा पॉजिटिव बनाइए, गेम को सेट कर लीजिए। अगला, which dicarboxylase in presence of dehydration catalyst reactive to give an anhydride। याद करो एनहाइड्राइड हमेशा विसिनल का होता है, याद करो एडजेसेंट का होता है, तो जब इसको हिट करके बाहर निकालोगे तो बेटा ये आपको विसिनल देगा, आप इसको हिट करके जब बाहर निकालोगे तो ये आपको विसिनल देगा, पर जब तुम इसको हिट करके बाहर निकालोगे तब भी आपको विसिनल देगा, पर जब तुम यहाँ बनाओगे तो पंगा हो गया कि आप गलती से वाटर तो बाहर निकालोगे पर बाद में CO2 भी बाहर निकालोगे, और तब आपका आंसर यहाँ कीटोन आएगा। तो पूछा है कौन डिहाइड्रेशन करने पर लिस्ट रिएक्टिव टू एन एनहाइड्राइड नहीं बना पाएगा आसानी से, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली, बिकॉज एडिपिक एसिड का आंसर एनहाइड्राइड नहीं होता है बेटा। अगला सिंपल NaOH वाला फंडा दे रखा है, तो क्या रखोगे, आपको पता है कि पहले अल्फा देखो और उसके थ्रू आपका आंसर आना चाहिए, तो कौन से के थ्रू ये आंसर दे सकते हो। देखो बेटा सिंपल सा फंडा दे रखा है, एक्टिव मिथाइलिन तो आपके पास है नहीं, और आपको एस्टर वाले पार्ट पर रिएक्शन करनी है, तो प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, आप इस कहानी के अंदर एसिडिक देखोगे। अब डाउट है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो बेटा यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, पर यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट है, इसका मतलब एसिडिक एज इन दोनों तीनों चारों अल्फा में से होना चाहिए, एस्टर वाला पार्ट तो नहीं जा सकता। तो लकीली एस्टर वाला पार्ट अगर जा रहा है, एस्टर का अल्फा जा रहा है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म होगा, ठीक है। फिर बचे ये दोनों ऑप्शन, तो सही सेट करूं तो ध्यान से देखो, यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा और यहाँ प्रोडक्ट रिजोनेंस कर रहा है, इतने में तो 100 लोग। सिंपल, हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या करता है, रिजोनेंस। तो क्या करा आपने वास्तव में यहाँ पे अल्फा किया 1 2 3 4 5, और यहाँ से रिंग को क्लोज किया। कहने का मतलब ये कि ये जो आपके पास अवेलेबल था, आपने यहाँ 5 पर जोड़ा और यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया भाई, OH जोड़ दिया, और चूंकि 1 2 3 4 5, तो ये आपका है 1 2 3 4 5, 2 पर आपके पास 5 बॉन्ड, और 1 पर ये जखीरा जिसका नाम है CH2COAT। बाद में पता है
यहाँ डिहाइड्रेशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सा फंडा ये इस कहानी का थीम है, कौन से H को निकाला तो जो ज्यादा एसिडिक है, क्यों दिमाग लगा रहे हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पूछा है, इस कहानी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए। तो भैया सिंपल सा फंडा है मेरे पास में इस कहानी को डील करने के लिए। देखो हमें क्या करना है, इस कहानी का जो बेसिक फंडा यूज किया गया है वो ऑप्शन है इस कहानी के लिए कौन ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। हाँ जी, कौन रखता है, तो देखो ध्यान से, टुवर्ड्स एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मैं एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन चाहता हूं तो यहाँ पॉजिटिव अगर है तो जितना नेगेटिव अच्छा उसका रेट उतना ही अच्छा आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये आपका एमाइड है, ये आपका इमाइड है, ये आपका एमीन तो है पर ये भी खींचेगा, और ये आपका सिंपल एमीन जो कि डीलोकेलाइज है पर ये कहीं भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे फेरोसिएशन जाना आनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा डी, क्योंकि डी वाला पहले आएगा। अब ध्यान से देखो, डी ऑप्शन दो जगह बराबर बराबर रूप से आ रहे हैं, तो चलो कंफर्म सी तो आएगा ही आएगा। बचा ए और बी, तो हमें पता है कि इस कहानी में पंगा ये है कि ए वाला N2 केवल एक ओ तक जाएगा और ये वाला N से दो ऑक्सीजन का मतलब भैया तुम बहुत स्टेबल, और जो स्टेबल होता है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। इसका मतलब बहुत सिंपल सा, आपका आंसर यहाँ पर ये आना चाहिए, मतलब इमाइड इज ए वीकेस्ट बेस, तो जो वीकेस्ट बेस होगा उसकी डोनेट करने की पावर कम होगी, कॉमन सेंस। अगला लिखा है इथाइल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट लिखा होता है फॉर्मिक एसिड से, और ये आपका है इथाइल फॉर्मेट। क्या करोगे भैया, हमें पता है OH और NH2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो अटैक करके OH को बाहर निकाल देना, यानी जहाँ N है वहां पर कोई CHO ग्रुप दिखना चाहिए। तो सच बताऊं यहाँ ग्रुप गायब है, यहाँ पे N पे ग्रुप ही नहीं है, यहाँ N की जगह कहीं और ग्रुप है, ये रहा N पे CHO दिखना चाहिए, दैट्स वाई योर आंसर इज सी। सिंपल सा फंडा है, SNA रिएक्शन है, गुड लिंक ग्रुप है, और इधर दो साइड से एक OH और एक NH2, तो ऑलवेज प्रीफर लेस स्टेरिक साइड, लेस स्टेरिक मोर द इलेक्ट्रॉन डोनर, उसको जिता देना। Ethylamine can be obtained from N-ethyl thalidomide on treatment with, आप इसकी रिएक्शन चाहते हो कि पहले रिएक्शन कौन करे, बेटा देखो साफ लिखा है N-ethyl thalidomide का मतलब आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ है N-ethyl thalidomide। याद करो, वैसे तो इसका आंसर हाइड्रोजन से भी आता है और वाटर से भी आता है, क्योंकि इसके थ्रू अटैक करके भी रवाना, इसके थ्रू अटैक करके भी रवाना, और वाटर के थ्रू अटैक करके भी रवाना कर सकते हैं, पर दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, वो सीखिए। अगर आपके पास ये वाला फंडा है, आपके पास ये वाला फंडा है, तो आप इधर इधर से अटैक करके इसको सिस्टम से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ETNH2। नाउ अगर आप वाटर से रिएक्शन करोगे तो वाटर से भी हाइड्रोलिसिस किया जा सकता था, पर ऐसा होने पर आपके पास यहाँ पर वास्तव में बनना चाहिए था COH प्लस ETNH2, पर ये खुद के साथ ही क्या कर लेता है बोलो, एसिड बेस करके सॉल्ट बन जाता है। अब सॉल्ट बन गया यानी आपके पास एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अब सॉल्ट को बाहर निकालने में अनवांटेड बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एसिड है और एक एमीन है, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। सॉल्ट है तो केटान को एनान से अलग करना तो आसान होगा नहीं, इसलिए हम जनरली हाइड्रोजन यूज करते हैं, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, और न्यूट्रल न्यूट्रल को एक दूसरे से सेपरेट करना कंपेटिवली आसान होता है। बात समझ में आई, क्योंकि वो आसानी से सॉल्ट तो बनेंगे नहीं। इससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या है, दिस इज द बेस्ट वे, हाइड्रोजन को हम ज़्यादा अच्छा केवल इसलिए मानते हैं बिकॉज हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करोगे तो जो एसिड का पार्ट बन रहा है, मतलब दो जो पार्ट बन रहे हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, तो आसानी से डिस्टिलेशन से अलग हो जाएंगे। तो अगर सोल्ट बन गया तो डिस्टिलेशन का इश्यू रहेगा। Which of the following not correct method for the preparation of benzylamine from cyanobenzene? तो बहुत सिंपल सा आंसर दे रखा है इस कहानी के लिए, क्या होगा बेटा, बेंजाइलेमिन फ्रॉम साइनोबेंजीन। आपके पास PHCN है, अब आपको कहाँ पहुंचना है, बेंजाइलेमिन। अब तुमने निकल H2 लिया तो हमको पता है कि इसके थ्रू करोगे तो CH2NH2 ही बनाओगे,
पर अगर आपने HCl विथ वाटर ले लिया तो याद करो साइनाइड का आंसर एसिड आएगा, और जब आप इसकी रिएक्शन NaBH4 से करोगे तो आगे जा नहीं सकते। अगर लिथियम हाइड्राइड लिया तो पक्का ये आंसर तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड से वहीं पहुँचते हैं। और अगर आपने SnCl to HCl ले लिया तो स्टीफन रिडक्शन करने पर आपको यहाँ पे इमीन मिलेगा, और हमें पता है इमीन की रिएक्शन जब आप NaBH4 से करोगे तो ये भी आपको CH2NH2 तक ले जाएगा। तो प्रैक्टिकली बॉम्बे कैसा ऑप्शन है, याद करो इसी पैटर्न पे 2024 में एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, खास करके ये इमीन के साथ NaBH4 का। इस एक ऑप्शन के चक्कर में ऑप्शन ए बॉसों ने गलत सही कर दिया था, जबकि वो गलत बन गया था। इसका आंसर केवल CD आ रहा था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन की इमीन याद ही नहीं आया उस समय। Which of the following amine can be prepared by Gabriel-Thielmeier reaction? देखो यार करो, Gabriel-Thielmeier रिएक्शन का सही मतलब ये है कि आपको बनाना है SN2। दिस थीम ये केवल SN2 के लिए बनी है। अब देखो ध्यान से, पहला लिया नियोपेंटालेमीन, तो बेटा नियोपेंटालेमीन तो बन ही नहीं सकता क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग होता है। N-ब्यूटालेमीन ये बनाया जा सकता है। ट्राई इथाइलेमीन तो बेटा टर्शरी कैसे बनाओगे, ये तो 1 डिग्री के लिए था। और टर्शीब्यूटालेमीन अगेन स्टेरिक क्राउडिंग का इशू है। केवल रूल ये कहता है कि जो SN2 देते हैं वो रिएक्शन करते हैं, जो SN2 देते हैं वो रिएक्शन करते हैं, ये फंडा ध्यान रखना। हिंसबर्ग एजेंट कौन है, सब जानते हैं। हिंसबर्ग के रूप में क्या यूज करते हैं बेटा, इसे सिंपल हिंसबर्ग PHSO2Cl, जिसके लिए बोलते हैं 1 डिग्री सोल्यूबल, 2 डिग्री इनसोल्यूबल, 3 डिग्री पहले इनसोल्यूबल बाद में सोल्यूबल। एसिडिक एसिड कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, एसिडिक एसिड कैन बी यूज। देखो अगर आपके पास एसिडिक एसिड है और आपने यूज किया यहाँ पे कोलबे, तो कोलबेटिस में याद करो आपके पास COK होता है, इससे CH3 डॉट बनता है, और इससे हम क्या बना सकते हैं बोलो, मीथेन। अगर आप इसकी जगह सोडा लाइम यूज करते हो NaOH विथ CaO, तो आपके पास उस समय बनता है CH3O-। इसे केवल हीट मारो ताकि CH3-, फिर वाटर से रिएक्शन करके इसे क्या बना सकते हो, CH4। एसिडिक एसिड से एसीटोन बनाना है तो याद करो आप यूज करोगे इस कहानी के अंदर लाइम वाला कंसेप्ट। लाइम का मतलब आप इसकी रिएक्शन CaOH के होल्टवाइज से करो, इसको हीट करने पर सिस्टम से CaCO3 बाहर निकालो, कीटोन बना दिया। अब आपको यूज़ करना है इथेनॉल, तो सिंपल सा फंडा है, आप यूज़ करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ताकि आप इसको अल्कोहल बना सको। इसका मतलब हम एसिटिक एसिड के थ्रू सब टाइप का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा थॉट प्रोसेस है, थॉट को इलोबरेट करने के लिए कि एसिडिक एसिड से इथेन कैसे बना, मीथेन कैसे बना, एसीटोन कैसे बना, एल्कोहल कैसे बना, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, दिस इज द वे टू डील। एल्कीन कैसे बनेगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि यूज किए जा सकते हैं। विद द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो भैया सिंपल सा है, सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है जनरली बोलते हैं एल्डिहाइड नहीं, जो भी H- दे वो टेस्ट देता है। ध्यान से देखो SCOH के अंदर हमें पता है कि H- देगा तो ये टेस्ट के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पास कीटो ग्रुप अवेलेबल है यानी ये ऑप्शन अवेलेबल है तो टोटोमर करके आप ये बनाओगे। फिर याद करो ये इधर तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा बेटा, H- ये भी टेस्ट देगा। PHNHOH, दैट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन। PHNHOH ये ड्राइविंग फोर्स ये भी H- से टेस्ट देगा। और अल्फा डी ग्लूकोज सब जानते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज में तो CHO होता ही है, और ग्लूकोज से जो बनता है उसका बहुत ही यूनिक नाम है ग्लूकोनिक एसिड, तो वो टेस्ट देता ही देता है। दैट्स व्हाई आपका आंसर यहाँ पर सब कुछ आना चाहिए। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन, अब सुनो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन का सही मतलब है, आपको पूछा गया है कहाँ का नाइट्रीन बनती है। नाइट्रीन बनने के नाम पता है, जैसे हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड, बैकमैन रीअरेंजमेंट,
ठीक है, या हॉफमैन पढ़ते हो, हॉफमैन के साथ कर्टियस, लॉसेन, श्मिट, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया कौन कौन है, देखो पहला वाला बैकमैन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के रूप में यूज होता है। अगला, इसमें तो एन ही नहीं है, इसका नाम बेरविलीगर नहीं चलेगा। ये रहा आपका HHBD रिएक्शन, ये चलेगा। ये आपका श्मिट रिएक्शन, ये चलेगा। ठीक है, इसके सिवा ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के रूप में नहीं, ये वोल्फ, ये WER है। ठीक है, अर्नटाइस्टर्ट रिएक्शन सिलेबस से बाहर है, मत करो तो अच्छा है। ये ऑप्शन, ये आपका कर्टियस, ये चलेगा। ये आइसोसाइनेट टेस्ट है पर बेटा इसमें यहाँ पर NH2 के साथ जब रिएक्शन करते हो तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, कार्बिन की बात हो रही है, इसलिए ये वाला नहीं चल सकता। ये तो क्यूमिन हाइड्रोप्रोसेस चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट आंसर इज ACEF, यानी 4 आना चाहिए। अगला, नंबर ऑफ कंपाउंड विद गिव एजोडाइट टेस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव एजोडाइट टेस्ट ऑन रिएक्शन with HNO2 फॉलो बाय बीटा नेफ्थोल। बेटा एजोडाइट टेस्ट का मतलब हमको चाहिए यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। ठीक है, और एरोमेटिक होनी चाहिए। नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब हमको चाहिए 1 डिग्री एमीन, वो एरोमेटिक एलिफिटी दोनों चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर पी की बात कर लेते हैं। पी के हिसाब से मैं इसको नंबरिंग दे दूं क्या, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब बताओ पी ऑप्शन में कौन कौन आएगा। तो पी में एक तो 1 आएगा, 1 डिग्री, सॉरी 1 भी नहीं आएगा क्योंकि कपलिंग पूछा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, सीधे 7 आया, एरोमेटिक एमीन होना चाहिए। फिर 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, तो ये आपका 2 ऑप्शन है, 7 और 10। अब क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू में क्या पूछा है, पॉजिटिव आइसोटोनिक टेस्ट। तो बेटा उसका आंसर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, और 7 भी है, और 10 भी है। ठीक है, तो 5 इसका, 2 इसका, आपका आंसर 7 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 2 + 5 = 7। Examine the structure of following compound with find the number of compound that will undergo decarboxylation on moderate rate। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जहां बने बीटा कीटो एसिड या जेमिनल डाई एसिड या बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ध्यान से देखो, ये अल्फा बीटा है, CO2 हटा दो। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो ये नहीं हटेगा। ये आपका अल्फा बीटा है तो ये हटा दो। ये आपका अल्फा बीटा गामा है तो मत हटाओ। ये आपका जेमिनल है तो हटा दो। ये आपका अल्फा बीटा गामा है तो ये भी हटा दो। ये विसिनल से तो डिहाइड्रेशन होता ही नहीं है। ये आपका अल्फा बीटा, तो यहाँ से और यहाँ से भी हटा सकते हो। अब पूछा क्या है, एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ना कि नंबर ऑफ CO2। तो भैया आपका आंसर 1, आपका आंसर 2, आपका आंसर 3, आपका आंसर 4, आपका आंसर 5 आएगा। कुल मिला के इसका सीधा सा मतलब है, आपको कहाँ ध्यान रखना है, आपको एक तो जेमिनल डाई एसिड पर ध्यान देना है, एक आपको बीटा कीटो एसिड पर ध्यान देना है, और एक आपको बीटा अनसैचुरेटेड एसिड पर ध्यान देना है। बस खल्लास, कुछ भी दिमाग मत लगाना। अगला, विथ एन वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। दिमाग लगाओ, 6 मेंबर रिंग बनानी है। आपको पता है पहले से माइनस अवेलेबल है, तो यहाँ पे अटैक करके बाहर निकालूंगा, यहाँ अटैक करके बाहर निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक कार्बन ऑलरेडी है और वो पूछ रहा है कि मुझे यहाँ और कितने कार्बन चाहिए। पर ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, तो 1 2 3, और मुझे यहाँ 6 मेंबर बनाना है। इसका मतलब है मुझे 6 मेंबर, यानी कम से कम मुझे ये ऑप्शन चाहिए। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 तो फिक्स है, तो भैया फिर 3 ही तो कार्बन बचे, यानी यहाँ एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलो 3। क्योंकि इसका मतलब ये समझो, Br CH2 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 CH2, ये आपका CH2 1 2 3, ये CH2 और ये Br। जब तुम इसकी रिएक्शन करके इसको हटाओगे, इसकी रिएक्शन करके इसको हटाओगे, तभी तो देखो 1 2 3 4 5 6,
आपके पास वास्तव में ये जखीरा मिलेगा, ठीक है, जिसके पास यहाँ पर COT होगा, यहाँ पर COT होगा, फिर इसका कुछ बोला तो है नहीं, तो बस यही आंसर आ गया, यानी हमको ये चाहिए। अब देखो थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, एक कार्बन ये रहा, यहाँ पहले से 2 कार्बन मेंशन है, और हमको पता रिंग बनाने के लिए 6 कार्बन की कॉन्सेप्ट बोली है, तो पक्का 3 कार्बन लाओगे कैम सेट हो जाएगा, इतना भी कर सकते हैं। इन ऑल रिएक्शन द सम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर, आपको पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में कितने टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने, ठीक है। इन ऑल द रिएक्शन द सम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, याद करो ये थोड़ा अल्फा बीटा वाला नाटक है, ध्यान से। जैसे अल्फा ऑप्शन है तो याद करो अल्फा वाला डाइमर बनता है, डाइमर का मतलब जानते हो, CH3 CH2 CH, यहाँ COH, यहाँ NH2, तो इसी तरीके से यहाँ रिवर्स करो, ये आपका इथाइल है, यहाँ से आपने रिंग क्रिएट करी, तब जाके आपको यहाँ पर साइक्लिक एमाइड मिलेगा कुछ इस तरह का, जिसमें यहाँ पर इथाइल मेंशन किया गया है, ये आपका ऑप्शन हो गया, याद करो। तो यहाँ पे 2 का सेंटर आन है और सिमेट्री आ रही है, इसके हिसाब से इसका आंसर 3 आएगा। ऐसा का ऐसा सेकेंड ऑप्शन भी होगा, देखो बेटा सेकेंड ऑप्शन में भी चूंकि डाइमर ही तो बनाना है, तो आपके पास यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ आओ, यहाँ भी इथाइल, इसका भी आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये भी 2 का सेंटर सिमेट्री आ रही। ये आपका गलती से अल्फा बीटा कीटो एसिड है, और हमको पता है अल्फा बीटा कीटो एसिड के अंदर आप जब बनाते हो तो ये 2 GI देने वाला है, और जब आपने इसके थ्रू रिएक्शन करी और इसको बाहर निकाला 1 2 3 4 5, तो आपके पास ये साइक्लिक एस्टर जिसमें का सेंटर नहीं तो 1 आएगा। दैट्स व्हाई इसका आंसर पूछा था ऑल द रिएक्शन में सम, तो इसका आंसर 3, इसका आंसर 3, इसका आंसर 1, इसका आंसर 2 GI, इसलिए टोटल मिलके अपन का आंसर कितना आना चाहिए 9, यानी उसमें मिक्स हुए। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें पहले पता हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी होने पर क्या होता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी से डाइमर बनता है, लैक्टाइड बोलते हैं, बीटा से अनसैचुरेटेड बनता है, और गामा से साइक्लिक एस्टर या लैक्टोन बनता है। टोटल कंपाउंड विच आर सोल्यूबल इन हॉट एक्वस NaOH, ठीक है, कौन कौन सोल्यूबल है उसकी बात करना चाहते हो, तो भैया पक्का पहला तो आएगा सैलिसिलिक एसिड, सही बात है, एस्प्रीन में भी तो COH होता है, सही बात है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल में भी सॉल्ट बनेगा, सही बात है, एसिडिक एसिड भी सही बात है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, यस, क्यों सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि याद करो अगर आपके पास OCO अवेलेबल है और OH से अटैक करके रिंग ओपन करी, तो बेटा आपके लिए कुछ समय ही सही पर आपको सोल्ट मिलेगा, और सोल्ट वाटर में सोल्यूबल होता है। साइक्लोहेक्सेनॉन पॉसिबल नहीं है इस कहानी के अंदर। अच्छा, बेंजीन सल्फोनेमाइड, यस, बेंजीन सल्फोनेमाइड का मतलब पक्का सोल्ट तो बनाना ही बनाना है यार। फिर साइक्लोहेक्सीन नहीं जाएगा। अब डाउट है ये बेंजोलेट का क्या, तो वास्तव में बता दो ये थीम है आपका केनिज़ारो रिएक्शन, और केनिज़ारो के अंदर हमें पता है क्या होता है भाई, केनिज़ारो के थ्रू हम पहुंच जाओगे एक सॉल्ट के रूप में, मतलब ये एक का बनेगा PaCO और एक बनेगा PaCH2OH, ये सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हो गया, इसलिए ये भी आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, अपना आंसर 7 आना चाहिए। फ्लोरेसिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोसिटिक एसिड, सबको पता है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। CO bond length in formic acid is 1.23 and 1.36, but the sodium format both carbon and oxygen bond have 1.27। तो भैया हमें पता है कि फॉर्मिक एसिड के अंदर जो कि नॉन इक्विवेलेंट RS होती है, इसलिए इसका बॉन्डर 1.23 है और इसका बॉन्डर 1.36 है, पर जब फॉर्मेट आयन की बात करते हैं तो उसमें कमेंट हाइब्रिड पे करते हैं, और हाइब्रिड होने पर आपका ऑर्डर दोनों ओर क्या होना चाहिए, बोलो 1.27। एसिडिक एसिड कैन बी हेलोजेनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, बट फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी हेलोजेनेटेड। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एसिडिक एसिड के साथ P+Cl2 वाला फंडा यूज करोगे तो कहानी का नाम है HVZ, इसको बोलते हैं हेल-वोलार्ड जोलेनेस्की रिएक्शन। पर जब यही कहानी आप फॉर्मिक एसिड के साथ करोगे तो उसमें अल्फा एब्सेंट है,
L5 एब्सेंट का मतलब फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकते। CG bond in acidic derivative is expected to be shorter and stronger than alkyl. CG bond in acidity is expected to be shorter and stronger than alkyl derivative. बेटा वास्तव में सीधा सा मतलब ये कि आप जब इस बॉन्ड की बात करोगे तो याद करो ये बॉन्ड कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये क्या करता है बोलो, रिजोनेंस। रिजोनेंस करने से आपका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Acid chloride undergo nucleophilic more rapidly than alkyl halide. Of course, एसाइल क्लोराइड के अंदर क्या होता है और सिंपल हैलाइड में क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है पर इसका प्लस आई इफेक्ट उस पॉजिटिव को थोड़ा कम कर देगा। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है पर आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल होने से उस पॉजिटिव की एक्सेप्टिविटी को बढ़ा देगी। मोर द पॉजिटिव मोर द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका पॉजिटिव ज़्यादा होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेकेंडरी एमीन एग्जिस्ट एज द डाइमर इन सॉलिड एंड प्योर लिक्विड स्टेट। बेटा वो सिंपल सी बात है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइड इसलिए डाइमर होते हैं क्योंकि वो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, गलती से H, अगर आपके पास एक भी H अवेलेबल हुआ तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप आसानी से जस्ट रिवर्स, मतलब आप इस कहानी के अंदर इस फॉर्म में आ सकते हो लाइक दिस। क्या होगा, यहाँ अट्रैक्शन यहाँ अट्रैक्शन, तो आप डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। एंड सेकेंडरी एमाइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर इन सॉलिड एंड प्योर लिक्विड स्टेट। पर जब इसी कहानी को हम इस फॉर्म में यूज करते हैं तो सेम आंसर इसके लिए भी आएगा अबाउट द सेकेंडरी, पर टर्शरी पॉसिबल नहीं, बिकॉज टर्शरी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो हम इसके लिए रिएक्शन नहीं करते हैं। ये ज़्यादा प्रीफरेबल तरीके से होगा और सॉलिड ज़्यादा, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन पावर दोनों से ज़्यादा होगी, तो अगर कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा। इसमें केवल एक ही बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक्सचेंज हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम होगी तो लिक्विड होगा, ठीक है। एसिड एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोलिक एसिड, तो भैया आपको पता है एसिडिक एसिड का मतलब होता है COOH और कार्बोलिक एसिड के पास होता है COOH SCOH। अब देखो ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ये एसिडिक करेगा, पर देखो बेटा यहाँ प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। अगर प्लस एम इफेक्ट इधर है तो उधर से खींचने की पावर या डोनेट करने की पावर इधर ज़्यादा, तो उधर खींचने की पावर कम हो जाएगी। An aqueous solution of formic acid cannot be fractionized to get a anhydrous solid. An aqueous solution of formic acid cannot be fractionated to give a anhydrous acid. उसका रीज़न ये है कि जब आप फॉर्मिक एसिड को हीट करने की कोशिश करते हो तो उसका रीज़न है वो बॉन्ड अपने आप को ब्रेक कर लेगा। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम इसको ऐसे बनाएं, इसमें से वाटर को बाहर निकालें और वाटर को बाहर निकाल के अगर आप इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे तो ये कंपाउंड अपने आप में अनस्टेबल है। क्या होगा, ये गुड ड्राइविंग फोर्स ये H को फिर धक्का दे देगा। धक्का देने से फायदा ये होगा कि ये सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, तो आपका जो CO2 वाला पार्ट है वही सिस्टम से हट जाएगा। यहाँ बनेगा इस चक्कर में H माइनस, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स से बाहर, और वो H यहाँ जुड़ जाएगा तो इनडायरेक्टली हम वापस एल्डिहाइड पे पहुंच जाएंगे। ये एक तरीके से खुद से रिएक्शन है, इसलिए एनहाइड्राइड हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज एल्डिहाइड का H माइनस प्रीफरेबल रिएक्शन कर लेता है। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमाइड एक्सप्लेन, तो भैया एमाइड एम्फोटेरिक क्यों होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इसके अंदर जब आप रेजोनेंस करते हो तो आपके पास एनायन कैरेक्टर भी आएगा और यहाँ केटान कैरेक्टर भी आएगा। तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा, तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीफाइल नेचर। ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन में कार्बोक्सिलिक एसिड के एमाइन का कंसाइज फॉर्म। देखिए ये सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में पिक्चर बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरह से डील करना है। तो वो सिंपल सा फंडा है, आप इस पूरे पिक्चर को समझो कि कहाँ कहाँ पर हमने एसिड का प्रिपरेशन किया है और कहाँ कहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन करी। ओके, बाय बाय।